ऐसे विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, यकीन मानो अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान में ये ऐसे भी काम होता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैप है 303 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन, उसको कोई बाबा चला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और वो बाबा कौन है, सेबी कहती हमें भी नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं नहीं पता, कोई हिमालय में कोई पहाड़ पे रहते हैं वो बाबा। ये सेबी की रिपोर्ट है। ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे बड़े बड़े लोग अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करते हैं और उनकी वेल्थ एक साल में 8 गुना हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के एक मित्र की पिछली साल हो गई थी, दूसरे मित्र की 2 गुना हो गई। उस स्टॉक एक्सचेंज के निर्णय कौन ले रहा है? बाबा। वो अदृश्य बाबा कौन है ये देश को नहीं पता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज को एक बाबा इनविजिबल हैंड चला रहे हैं। वो बाबा का एड्रेस क्या है किसी को नहीं पता। वो बाबा कौन है किसी को नहीं पता। वो बाबा वहां पर एम्प्लॉयज को नियुक्त करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सेबी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। और मैं उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको सामने रखूंगा और पढ़ूंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सेबी से की वेबसाइट पे जाके देखा तो ये ईमेल के जो मैं आपको अंश भेज रहा हूं, ये उस ईमेल के अंश में लिखा हुआ है। बाबा उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नियुक्त करता है। बाबा उस नेशनल स्टॉक, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई भी उससे कम है। बाबा उस स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, बोलता है इनको डायरेक्टर बना दो। बाबा जो इस स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ है, जिनको बर्खास्त किया गया था 2016 में, उस एमडी और सीईओ को सारे निर्देश ऐसे देता है जैसे पूरे देश का मालिक वही बाबा है। कौन है बाबा किसी को नहीं पता। बाबा उस स्टॉक एक्सचेंज में एल्गो ट्रेडिंग होती है। एल्गो ट्रेडिंग के जरिए एक सॉफ्टवेयर है जिससे शेयर के प्राइसेस निर्धारित होते हैं डिमांड और सप्लाई पे। उस एल्गो ट्रेडिंग में स्कैम हुआ 2016 में। एक और स्कैम हुआ एनएससी के अंदर, को लोकेशन चार्जेस, मतलब दूसरी लोकेशन पर कोई स्टॉक ब्रोकर ने अपना टर्मिनल लगाया तो उसके प्राइसेस और स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस में अंतर पाया गया शेयर के। वो सारे दिशा निर्देश एक बाबा दे रहा है। अब मैं उन बाबा और स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के बीच में क्या क्या ईमेल की बात हुई, ये ईमेल सारी मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, पर कुछ शॉर्ट एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाबा लिख रहे हैं, चित्रा रामकृष्णा जो कि एमडी है उस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, 2015 में, कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग ए ट्रेवल टू सेशल्स। सेशल्स कोई एक द्वीप है, आप और हम तो सिर्फ फोटो देख सकते हैं, पर बहुत बहुत खूबसूरत बीच है वहाँ। बाबा उसको कह रहे हैं, कीप बैग्स रेडी, आई एम प्लानिंग ए ट्रेवल टू सेशल्स नेक्स्ट मंथ, विल ट्राई इफ यू कैन कम विथ मी बिफोर कंचन। ये कंचन भी एक उस स्टॉक एक्सचेंज में ही एक एम्प्लॉई है। goes to London and Bhargava to New Zealand. HK is preferred transit or Singapore for onward journey. In case you keep help, please let me know. Will do the needful. If you know the swimming, Seychelles में स्विमिंग की बात हो रही है बाबा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ के बीच। If you know swimming, then we could enjoy a sea bath. सी बात, हमने तो नल के टूटी का बात देखा होगा, पर ये सी बात की बात हो रही है। वी कुड एंजॉय ए सी बात इन सेशल्स एंड रेस्ट इन द बीच। आई एम आस्किंग माई टूर ऑपरेटर टू कनेक्ट फॉर एयर टिकट्स। बाबा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
जिसकी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन, 303 लाख करोड़ रुपया है, उसके बीच में बात हो रही। कब हो रही? 2015 में। अगले मेल पढ़ के सुनाता हूं। बाबा लिखते हैं फरवरी 18, 2015 को। किसको? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी को। ये मैं नहीं, ये सारी ईमेल से भी बता रही है। टुडे यू आर लुकिंग ऑसम। बाबा लिख रहे हैं चित्रा जी को। यू मस्ट लर्न डिफरेंट वेज टू प्लैट योर हेयर विच विल मेक यू लुक्स इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग। अर्थ यह है कि बाल बनाने के विभिन्न तरीकों से अपने बाल संवारो, जिससे आप और भी खूबसूरत लगोगे। ये बाबा लिख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी को। जस्ट ए फ्री एडवाइस, आई नो यू विल ग्रैब दिस, कीप मार्च लिटिल फ्री। मार्च को थोड़ा फ्री रहना, कहीं कार्यक्रम बनाएंगे। 2015 को बाबा फिर लिखते हैं, I overheard with Kanchan when you said let's pack and leave, get ready, countdown starts now, I accommodate for Seychelles where you can chill it out। 16 सितंबर को बाबा लिखते हैं, did you hear that Makara Kundala song which I sent। ये हिंदुस्तान की, ये जो महिला है हिंदुस्तान की सेकंड हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव थी। मतलब देश में सब नंबर 1 के बाद नंबर 2 इनकी तनख्वाह थी। देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ है थी। आगे चलो, बाबा लिखते हैं, हाय चित्रा, आई एम ए गुड फ्रेंड ऑफ योर फॉरेन शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेशन कमिटी ऑन योर बोर्ड and would like to discuss the global trend on the dividend payout that is worldwide accepted with you in person. I am on a trip to India and in Delhi on 7th and 8th March. Since 7th will be tight schedule with me, will March 8th forenoon work, then we will meet at Vashant Vihar in Delhi at my India office. बाबा का मेल है, वापिस वहां से जवाब आता है एमडी साहब के ऑफिस से, वो भी सब। Greetings from NSE. Thank you for email. Miss Ramakrishna will be pleased to meet you on Sunday. As regards the time and venue for the meeting, we will touch base with you. अब आप ये बताइए, 2016 से ये सारे ईमेल से भी को पता है, आज तक 6 साल हो गए। वो बाबा कौन है? वो बाबा हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अपने लोगों को अपॉइंट कराता है, ऐसे बोलता है, उसकी लिस्ट है और ये ईमेल्स पे लिखा हुआ है, इन लोगों को डायरेक्टर बना दो, इन लोगों को सीईओ बना दो। और सीईओ की तनख्वाह 20,000, 25,000, 50,000 लाख रुपया महीना नहीं है, 5 करोड़ रुपया। बाबा एक मेल करता, 5 करोड़ रुपए का आदमी, 15 लाख रुपए सालाना का आदमी 5 करोड़ की सैलरी पे अपॉइंट हो जाता है। COO ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन जाता है। अब हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? चुप क्यों है कि 300 लाख करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड होती है, जहां से लोग 8 गुना अमीर बन जाते हैं, जहां पे छोटे छोटे निवेशक अपनी गाड़ी कमाई 10,000, 15,000 रुपया वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, इससे बड़ा हिंदुस्तान में वित्तीय फ्रॉड, वित्तीय स्कैम आज तक ना तो हुआ है ना हुआ है। और मैं विश्वास से कहता हूं, जिस कंपनी की मार्केट कैप 303 लाख करोड़ रुपया है, ना कभी होगा। और आप चुप्पी साधेगी। नंबर 2, हिंदुस्तान जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, उसकी आईटी टेक्नोलॉजी में दुनिया का टेक पावर हाउस है। 1 मिनट में अगर चाहे ना तो उस आईपी एड्रेस से पता लगा ले कि ये बाबा है कौन, जो दिशा निर्देशित कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को। 1 मिनट एजेंसी चाहे तो 1 मिनट में आईपी एड्रेस से पता लग जाए कि वो बाबा कहां रहता है।
जो जो सेबी कह रही है वो कहीं हिमालय में रहते हैं, हिमालय में, गंगा के किनारे। Why an IP address of email sent by Baba can't be traced till now? The entire दुनिया का सारे देश हम पे हंस रहे हैं साथियों। हमारे स्टॉक एक्सचेंज को जिस तरह एक बाबा चला रहा और उस बाबा का नाम नहीं पता, दुनिया के प्रमुख अखबारों में हमारे हंसी के लेख लिखे जा रहे हैं कि टेक पावर हाउस जो दुनिया का है वो एक आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाया कि वो बाबा है कौन जो ये स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा है। नंबर 3, हम मांग करते हैं कि 7.5 सालों में, पिछले 7.5 सालों में किन किन लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदे हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी जानकारी सोर्स बेस्ड मेरे पास है, पर मैं जिम्मेवार पार्टी का जिम्मेवार प्रवक्ता हूं, उन जानकारी को आपको लीक नहीं करना चाहता। पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले 7.5 साल में किन लोगों ने एनएसई के शेयर खरीदे, और एनएसई की अब आईपीओ आने वाला है, उनके शेयर आईपीओ के आते ही 10 गुना प्राइस हो जाएगी, 10 टाइम्स इमीडिएटली। कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया, उनके सारों के नाम, उनके डेट ऑफ एक्विजिशन, उनकी प्राइस ऑफ एक्विजिशन भारत सरकार देश के सामने रखें, क्योंकि जैसे ही एनएसई का आईपीओ जो कि आने वाला है, वो प्राइसेस जिन्होंने भी किए हैं इन्वेस्टमेंट 10 गुना 1 मिनट में हो जाएंगे। तो ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी, 2016 से ये ईमेल की जानकारी बाबा और चित्रा जी के जो ईमेल जिनमें बाबा उनके बालों को कैसे संवारना है उसका वर्णन कर रहे हैं, ये जानकारी जब सेबी को थी तो 6 साल से सेबी क्या कर रही थी, किसका इंतजार कर रही थी? क्या सेबी भी कोई एक दूसरे बाबा से इंस्ट्रक्शन ले रही थी क्या? क्योंकि उनके पास भी हो सकता है उनकी जांच हो तो पता चले उनके बाबा ने कहा कि इस बाबा की जांच ना हो। तो 6 साल से when SEBI was having all these details of Chitra Ramakrishna, then what SEBI was doing in last 6 years? नंबर 5, सेबी को जांच की एक्सपर्टाइज, सर्च और सीजर की एक्सपर्टाइज नहीं है, ये उनको पता है। जब सेबी को जांच की, सर्च और सीजर की एक्सपर्टाइज नहीं है तो सेबी ने ये केस 2016 से अब तक सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, इनको क्यों नहीं दिया? क्या और तीसरा बाबा उनको कह रहा था कि ये केस मत देना आगे? क्यों नहीं दिया? जब आपको सर्च और सीजर की एक्सपर्टाइज नहीं है तो व्हाई यू आर नॉट ट्रांसफरिंग दोज केसेस? और ये इस तरह की ईमेल आपने कोई एमडी और सीईओ और कोई बाबा के बीच की आज तक सुनी कि तुम्हारे बाल ऐसे संवारना और भी खूबसूरत लगोगी? ऐसी ईमेल सुनी आपने? और 2016 से सेबी को जानकारी और वो चुप्पी छादी हुई। सेबी सर्च और सीजर नहीं कर रही एनएसई का क्योंकि उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है। कॉम्पिटेंसी नहीं है तो सीबीआई को क्यों नहीं केस दिया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को केस क्यों नहीं दिया? इनकम टैक्स को क्यों नहीं दिया? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को यह केस क्यों नहीं दिया गया? इसका सवाल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को देना पड़ेगा। छठा सवाल, 2015 में एनएसई में एल्गो स्कैम हुआ, को लोकेशन स्कैम हुआ, उसकी रिपोर्ट वाज रिपोर्टेड इन एनएसई। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सेबी और वित्त मंत्रालय ने क्या एक्शन लिया? देश पूछना चाह रहा है, क्योंकि वो स्कैम तो हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और एल्गो स्कैम क्या है कि आर्टिफिशियल, आपकी प्राइस, मान लो मेरी एक्स कंपनी है, आप डिजर्व करते हो 2 रुपये और आपकी प्राइस दिखा दी 2.5 रुपये, 2.25 रुपये, 2.25 रुपये आपने, क्योंकि जो एल्गोरिथम है जिससे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस डिटरमाइन होती है उसको आपने करप्ट कर दिया। तो 2015 में जब को लोकेशन स्कैम हुआ तो एनएसई में, तो वित्त मंत्रालय और सेबी ने एनएसई के खिलाफ क्या एक्शन इनिशिएट किए? ये क्या एक्शन इनिशिएट किया वो भी बताता हूं। आपको ताज्जुब होगा, सेबी
जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसने क्या कहा पता आपको? एनएससी तुम अपनी जांच स्वयं की फॉरेंसिक ऑडिट करा के कर लो, मुझे नहीं पता। मतलब जहां पे चोरी हुई वहां पे पुलिस कह रही है, सेबी इज ए पुलिस ऑफ एक्सचेंजेस, पुलिस कह रही है कि चोर तुम अपनी जांच स्वयं कर लो और रिपोर्ट दे दो मुझे। वाई सेबी और इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग co-location and algo trading scam on its own asked NSE to undertake forensic audit। ये सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8, और ये जान के आप और हतप्रभ रह जाएंगे। सेबी ने एनएससी को कहा 1000 करोड़ रुपए की पेनल्टी तुम्हारे ऊपर लगाता हूं क्योंकि तुमने स्कैम किया 2015 में। ये भी आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में। एनएससी ने कहा मैं नहीं देती, मैं डिस्प्यूट करूंगी। मतलब जो सेबी जो कि एक्सचेंजेस की रेगुलेटर है, उनकी पेनल्टी को स्कैम जो जहां स्कैम हुआ वो कह रही हम नहीं देंगे, एनएससी कह रही हम नहीं देंगे। वो क्या ये भी बाबा का इंस्ट्रक्शन था क्या कि पेनल्टी मत दीजिए 1000 करोड़ की? ध्यान रहे 70% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे एनएससी काम करती है, हाईली प्रॉफिटेबल फर्म है। और जिन लोगों को बाबा ने COO, CEO, MD बनाया, उनकी तनख्वाह अगर आप सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी, मेरी और हम सब की मिला के तनख्वाह पूरे जीवन की उतनी नहीं होगी जितनी MD साहब की है। 44 करोड़ रुपया तो जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो लीव एनकैशमेंट के मिल गए। 44 करोड़, 44 के आगे 7 जीरो लीव एनकैशमेंट हुआ। बामर लॉरी से CEO बाबा ने कहा इस आदमी को बना दो, 15 लाख में जॉब करते थे, 5 करोड़ में लग गए। फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल करते, फर्स्ट क्लास, यहां से एनएससी मान लो जा रही है कोई डेलीगेशन लंदन, तो बंबई से लंदन फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल के उनको राइट्स मिल गए। अनलिमिटेड एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट, जितना चाहो जो चाहो खर्च कर दो, एनएससी करेगी क्योंकि आप 70% मार्जिन कमा रही और वो कंपनी भारत की है, देश की, भारत की सरकार की है, वो बाबा चला रहे हैं। सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है देश की, वो बाबा चला रहे हैं। कौन बाबा है नहीं पता, सेबी कह रही हमको नहीं पता। दुनिया हम पे हंस रही कि बड़े आईटी पावर हाउस वाले अपने आप को समझते हो, एक आईपी एड्रेस आप जांच करके नहीं पता लगा पाए कि कौन है वो बाबा, क्योंकि सरकार पता ही नहीं लगाना चाहती। नंबर 9, ये भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है एनएससी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर should come out with a white paper on the state of affairs of National Stock Exchange। और जो अर्न्स्ट एंड यंग ने फॉरेंसिक ऑडिट की थी, उस फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट को देश के सामने साझा किया जाए ताकि पता लगे कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला, भूतो ना भविष्य, 303 लाख करोड़ रुपए की जो एक्सचेंज है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसको एक बाबा चला रहे हैं। ये मैं नहीं, सेबी कहती है। वो बाबा कौन है, उन बाबा की क्या जानकारी है? आप और मैं पैसा लगाते हैं मार्केट में, छोटा छोटा अपनी सैलरी से 5-10 हजार रुपया बचा के सोचते हैं यहां लगाएं। वो जो पैसा लगता है वो बाबा के इशारों पे वो पैसा नाचता है। कौन है वो बाबा? सेबी खामोश, वित्त मंत्री खामोश, प्रधानमंत्री खामोश, और खामोश तो खामोश, सेबी कह रही है एनएससी को कि तुम स्वयं की जांच स्वयं करा लो। और जब उस जांच के बाद कहा तुम्हारे ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी, तो बोले, एनएससी ने कहा मैं नहीं देती, चलो जाओ, करना है जो कर लो। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया स्टॉक एक्सचेंज की, और डेरिवेटिव एक्सचेंज में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हम मांग करते हैं कि वित्त मंत्री जी, बैंकों में तो आपने रिकॉर्ड बनाया, कल हमने एक प्रेस वार्ता की कि सिंगल लार्जेस्ट बैंकिंग फ्रॉड 22,842 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड का होता है। वित्त मंत्री जी को कोई परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कोई परवाह नहीं है।
कल हमने प्रेस वार्ता की, प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में हो रहा है देश में। 195.5 करोड़ रुपया जैसे ही दिन खत्म होता है, बैंक हमारे जो धोखेबाज लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, वो हमारा पैसा लेके भाग जाते हैं। 195 करोड़ प्रतिदिन, और मनरेगा का बजट भी लगभग उतना ही है प्रतिदिन का। मतलब पूरे देश का मनरेगा का बजट इज इक्वल टू पर डे आवर बैंक फ्रॉड्स इन लास्ट 7.5 years। और आज ये जो सनसनी खुलासा हुआ है, और ये ईमेल जब मैंने पढ़ी आदरणीय साथियों, यकीन मानो मैंने 4 बार पढ़ी, क्योंकि मैंने ऐसी भाषा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को एक बाबा लिख रहा और उस बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इन लोगों को COO बना दो, इन लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, इन लोगों को प्रेसिडेंट बना दो, इन लोगों को डायरेक्टर बना दो। और वैसा काम भी हो रहा है। वो सारी ईमेल जांच में सामने आ रही है, पर सेबी खामोश, वित्त मंत्री खामोश। हम पूछना चाहते हैं ये बाबा कौन है जो देश के लोगों की गाड़ी कमाई जो वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको लेके कभी MD साहब के बालों पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी साड़ी पे टिप्पणी करते हैं। ये कौन है बाबा? और सेबी इतनी असहाय क्यों है? क्या उनको भी कोई बाबा निर्देशित कर रहे हैं क्या कि कुछ काम नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना है इसके ऊपर? क्या सेबी के भी हाथ बंधे हुए हैं क्या? वित्त मंत्री जी इतनी खामोश आप क्यों हैं जब हिंदुस्तान में इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल हो रहा है और आप चुप हैं? एल्गो की वहां पे ट्रेडिंग के स्कैम हो रहे हैं, जब उनके ऊपर स्कैम का चार्ज लग गया, 1000 करोड़ की पेनल्टी लग गई और आप चुप हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज भारत की शान होना चाहिए था, लोग हम पे हंस रहे हैं। और आप उस बाबा की अभी तक पहचान देश को नहीं बता पाए। जब इन MD साहिबा से पूछा गया आपने बाबा के अनुसार काम किया, सुनिएगा ये बात, उनसे पूछा आपने बाबा के निर्देशों के अनुसार काम किया? बोले हाँ। बोले बाबा आपको कहाँ मिले थे? बोले 20-25 साल पहले मैं एक बार हिमालय की तरफ निकल गई थी, तो गंगा के तट पे टहलते टहलते वो बाबा जी मिले थे। बोले वो बाबा जी आपको निर्देशित करते हैं, आप काम करते हो? बोले हाँ, वो बाबा जी सब जगह है, उस जगह भी है, इस पंखे पे भी है, इस लाइट पे भी है। उन बाबा जी के बारे में उन MD साहिबा ने कहा। ये है हमारे देश की आर्थिक स्थिति की हालात। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, मुझे नहीं पता आपकी क्या बाध्यता है, आपको भी कोई बाबा निर्देशित कर रहा है क्या प्रधानमंत्री जी कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना? क्या कोई और बाबा या योगी आपके ऊपर बैठ गया है क्या कि इन चीज़ों पे कोई एक्शन मत लीजिए? इन सारे 9 सवालों के हम जवाब चाहते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।